डेड बॉडी थी वो जल रही थी, उसके पैर के हिस्से में काफ़ी कुछ आग लगी हुई थी और पूरी बॉडी जलकर समाप्त हो चुकी थी। व्यक्ति को उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर उसको जिंदा जला दिया और उसके बाद में उसके सीने में त्रिशूल गाड़ दिया। 1 महीना होना और 1 महीना के बाद में अगर इस तरह की लैकिंग रहेगी तो सोचिए कि अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए जो पुलिस का जो कदम होना चाहिए वो कहां पर होना चाहिए। दुर्ग जिला और वहां से एक खबर रिपोर्ट हुई थी। 30 जुलाई का घटनाक्रम है और घटनाक्रम रात का है। 31 जुलाई को हमने ये घटना अपने चैनल पर रिपोर्ट की थी। उसमें बताया था हमने कि यहाँ जो एक रसमड़ा के पास में 7 बहनियाँ मंदिर है, रसमड़ा दुर्ग ज़िले के पास का एक गांव है, वहाँ एक 7 बहनियाँ मंदिर है, माता का मंदिर है। वहाँ एक व्यक्ति को मारा गया था, बहुत निर्ममता से मारा गया था और उसके सीने पे त्रिशूल गाड़ के उसकी हत्या की गई थी। और उसके बाद जब हमारी टीम वहाँ पहुँचती है उस घटनाक्रम के विजुअल्स लेने के लिए, तो जो नज़ारे हैं वो काफ़ी विभत्स करने वाले थे। जो डेड बॉडी थी वो जल रही थी, उसके पैर के हिस्से में काफ़ी कुछ आग लगी हुई थी और पूरी बॉडी जलकर समाप्त हो चुकी थी। मतलब सोचिए कि जिन लोगों ने या जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की है, एक या एक से अधिक हो सकते हैं, अभी खुलासा होना बाकी है। तो जिन लोगों ने उनकी हत्या की या जिस व्यक्ति ने उसकी हत्या की, उसने कितनी निर्ममता का इस्तेमाल किया। उस व्यक्ति को उसके ऊपर केरोसिन का तेल डालकर उसको जिंदा जला दिया और उसके बाद में उसके सीने में त्रिशूल गाड़ दिया। ये अपने आप में कहीं ना कहीं जो हत्यारा है या हत्यारे हैं उसकी एक विभत्स मानसिकता को प्रदर्शित करता है। इस मामले में 1 महीना बीत चुका है। जो दुर्ग ज़िले की पुलिस है उसकी बहुत बड़ी लैकिंग है कि अब तक इतना बड़ा घटनाक्रम और इस घटनाक्रम में अब तक जो कंक्लूज़न है वो कुछ आया नहीं है। अभी हमने एसपी साहब से बात की, आगे उनकी बातें आपको सुनवाएंगे, उनकी जो बाइट है वो सुनवाएंगे। उसमें लैकिंग ये है कि अब तक जो डीएनए सैंपल लिए गए हैं, जो बॉडी का डीएनए सैंपल लिया गया, उस व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पाई है जो मृतक है। जिन्होंने मारा है सस्पेक्टेड हैं, बोल रहे हैं 1 या 2 हैं। अब वो 2 हैं वो कबाड़ के व्यवसाय से जुड़े हो सकते हैं, ये भी कह रहे हैं। और उनके परिवारजनों का, वो व्यक्ति जो कबाड़ के इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो सस्पेक्टेड बताए जा रहे हैं, वो फिलहाल फरार चल रहे हैं और वो अपने पास मोबाइल भी नहीं रखते, ये कह रहे हैं। तो मोबाइल से उनकी ट्रैकिंग होना दिक्कत आ रहा है, कह रहे हैं। और परिवारजनों का उन्होंने सैंपल लिया ताकि उस डीएनए रिपोर्ट का और जो मृतक है उसकी बॉडी का डीएनए रिपोर्ट का पुलिस इंतज़ार करी। पुलिस ये भी कह रही है कि कई टीमें बनाई हैं, कई टीमें बाहर गई हुई हैं, महाराष्ट्र गई हुई हैं। जैसे आगे आप एसपी साहब को बोलते हुए सुनेंगे कि महाराष्ट्र गई हुई टीमें। लेकिन 1 महीना होना और 1 महीना के बाद में अगर इस तरह की लैकिंग रहेगी तो सोचिए कि अपराध और अपराध नियंत्रण के लिए जो पुलिस का जो कदम होना चाहिए वो कहाँ पर होना चाहिए। उस घटना में उस मृतक के परिवारजनों को अब तक न्याय नहीं मिल पाया। और ये घटना उस समय जब हमने रिपोर्ट की थी तो उस डेड बॉडी के आसपास भी जो वॉशर हैं या लोहे के जो छोटी छोटी सामान हैं, उन चीज़ों की बोरियां रखी हुई थी। और वो जो घटनाक्रम है या जो मौका वारदात है वो ये जाहिर कर रहा था कि कहीं ना कहीं जो भी विवाद हुआ है या इस हत्या का कारण बना है वो कहीं ना कहीं जो रेलवे, वहाँ से जो रेल के वैगन्स जाते हैं, वैगन से जो कबाड़ का सामान चोरी किया जाता है और चोरी करके उसको बेचने का एक क्रम रहता है, उसमें कहीं ना कहीं कोई विवाद हुआ होगा और उस विवाद की परिणति हुई होगी कि उस व्यक्ति को इतने निर्ममता से जलाया गया, फिर उसके सीने में त्रिशूल गाड़ दिया गया। तो इस घटना में अभी हमने एसपी साहब से बात की, हालांकि खुलकर कोई अपडेट नहीं आया। हमारा कर्तव्य है इन घटनाओं को आप तक पहुंचना चाहिए और पुलिस ने 1 महीने बाद अब क्या किया है और कहां तक करने वाली है उस घटनाक्रम को आपको बताने की कोशिश करें। आगे आप एसपी साहब जो कह रहे हैं उस बाइट को सुनिएगा और महसूस करिएगा कि दुर्ग जिले की पुलिस में अभी कितना काम उसकी व्यवस्था सुधारने में लैकिंग है, जिसे सुधारा जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। रसमड़ा के पास में गनियारी गांव में हम लोगों को एक बॉडी मिली थी जो आधी जली हुई थी, उसकी पहचान नहीं हो पाई थी। उसका डीएनए सैंपल हमने लिया है और कुछ सस्पेक्टेड लोग जो हैं उनकी फैमिली का भी डीएनए सैंपल लिया है ताकि वो उसकी पहचान हो जाए अगर वो डीएनए सैंपल मैच करता है तो। अभी तक रिपोर्ट आई नहीं है, होपफुली जल्दी ही रिपोर्ट आएगी, उसके बाद अपन को ये कंफर्म हो पाएगा कि ये बॉडी किसकी है। 1-2 लोगों के ऊपर हमारा सस्पिशन है जो कि घटनास्थल के आसपास में देखे जाते थे पहले, लेकिन उसके बाद से गायब हैं। तो उनको भी पकड़ने के लिए, उनकी भी पतासाजी के लिए अलग अलग जगह पर टीमें गई हैं, महाराष्ट्र भी गई हैं, आसपास भी पता किया है, क्योंकि वो कचरा बिनने वाले, कबाड़ बिनने वाले टाइप का काम रहता था उनका, तो उस वजह से वो लोगों का एक ठिकाना नहीं रहता है। तो हम लोग उनके पीछे भी लगे हुए हैं। अभी तक कोई उसमें और इनपुट नहीं मिल पाया है क्योंकि ये लोग मोबाइल फ़ोन का भी इस्तेमाल नहीं करते थे या कम करते थे, तो साइबर से भी अभी कोई खास इनपुट अपने को नहीं मिला। जो सस्पेक्टेड लोग हैं सर वो कबाड़ से रिलेटेड हैं? कबाड़ मतलब जो रेलवे पटरी के आसपास में प्लास्टिक वगैरह जो डब्बे वब्बे बीनते हैं जो लोग, वो वैसे लोग हैं। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और
बेल आइकन को दबाएं।